मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके बारे में अपने पास इसके अंदर क्या है ये पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होता है, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर होता है तो ये दोनों कोण जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री के बराबर है तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो इसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन है वो अपने पास इसके अंदर क्या पूछा भी जाता है। ये अपने पास इसके अंदर का 9th का जो पेपर है शायद उसके अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी गया था इस बार कि कोई भी कोण का पूरक कोण पूछे तो 90 में से उससे माइनस कर दीजिएगा, और संपूर्ण कोण अगर पूछते हैं तो 180 में से माइनस कर दीजिएगा। तो इसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का कुछ फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये अपने पास इसके अंदर का आपकी NCERT की 8.3 एक्सरसाइज है, उसमें इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर का वो पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर इसके अंदर का इसकी शॉर्ट ट्रिक है उसके अंदर का उसका भी आपको अभ्यास करवाऊंगा। देखिए आप, तो साइन 90 माइनस थीटा वो कोस थीटा होता है, कोस 90 माइनस थीटा वो साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा है वो अपने उसका कोट थीटा होता है, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा है वो इसके अंदर टेन थीटा होता है, सैक 90 डिग्री माइनस थीटा है वो इसके अंदर क्या होता है, कोसैक थीटा होता है, और कोसैक 90 डिग्री माइनस थीटा है वो उसके अंदर सैक थीटा होता है। हमारे पास इसके अंदर ये अपने पास 6 फॉर्मूले हैं, और इसके ऊपर बेस अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, आपके सिंपल 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं इसके अंदर 10th के अंदर बोर्ड के अंदर। अब देखिए इसके अंदर जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ए और बी दो कोण है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री अगर है, ए और बी दो कोण अगर अपने पास दे रखे हैं, इन दोनों कोणों का योग अगर अपने पास इसके अंदर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो साइन ए अपॉन कोस बी, अगर इस तरह की अगर अपने पास इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आ गई है, ए और बी जो दो कोण दिए हैं इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री दिया है, ये उसी स्थिति के अंदर का नियम काम में लेंगे जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आता है। तो एक साइन है, एक अपने पास इसके अंदर का कोस है, और इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो इस चीज़ के अंदर क्या करेंगे, एक कोण को आप ऐसे को वैसे रहने दीजिएगा, चाहे ऊपर वाले को वैसे रहने दीजिएगा और चाहे नीचे वाले को वैसे ही रहने दीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, जैसे आपको इजी लगे वैसे रख लीजिएगा। अब यहाँ से बी कोण का मान निकालेंगे, तो बी कोण किसके बराबर आएगा, 90 माइनस 1 के बराबर आएगा। तो कोस बी की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस 1 लिख देंगे, 90 माइनस 1 लिख देंगे, क्योंकि बी किसके बराबर हो गया, 90 माइनस 1। अब अपने को ये फॉर्मूला आपको पता है, कोस 90 माइनस क्या होता है, कोस 90 माइनस ये एंगल कितना है, ये कोण जो थीटा है, तो थीटा है तो अपने थीटा हो जाएगा, जो भी अपने को दिया जाएगा वही कोण आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ऊपर तो कितना होगा, साइन ही हो गया, और नीचे इसके अंदर क्या है, कोस 90 माइनस क्या होगा, साइन। अब यहाँ पे थीटा की जगह ये आ गया तो ये आ गया, दोनों वैल्यू एक जैसी है तो कट के अपने पास इसके अंदर का आंसर आपका कितना आएगा, बनाएगा। या इसी क्वेश्चन को अगर आप करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को आप वैसे वैसे रख लीजिएगा, नीचे वाली वैल्यू उसके अंदर उसको बिल्कुल वैसे ही रख लीजिएगा, ये इसके अंदर क्या होगा, कोस भी हो गया, और ए की जगह क्वेश्चन के अंदर क्या लिखेंगे, ए की जगह अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा, 90 माइनस बी आ जाएगा। इसको अगर इस साइड में अगर हल करें तो ए का मान कितना आएगा, 90 माइनस बी, तो यहाँ पे ऊपर कितना है, साइन है तो साइन का साइन लिख दिया, और 90 माइनस इसके अंदर क्या लिख दिया, बी लिख दिया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब इसका साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, कोस थीटा। अब थीटा की जगह यहाँ पे कोण कितना आ गया, बी आ गया, तो कोस बी अपॉन कोस बी इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने पास इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाते हैं, एबीसीडी के टाइप के क्वेश्चन में अगर आ जाते हैं, ABCD टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको MCQ बोलते हैं। ABCD टाइप के अंदर जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 विकल्प जो दिए होते हैं वो MCQ क्वेश्चन कहलाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो ऐसी स्थिति अगर कभी भी बनती है तो साइन अपॉन कोस, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, एक साइन है और एक कोस है, तो इसका मान हमेशा अपने पास इसके अंदर एक ही आता है। अब इसी टाइप से अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर अगर ये इस तरह से मान आ जाए, एक तो साइन है, एक कोस है, और बीच के अंदर अपने पास इसके अंदर अगर माइनस का निशान है, बीच में अगर माइनस का निशान है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या लिखेंगे, साइन ए को तो वैसे वैसे लिख दिया, और बी की जगह क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, तो कोस का कोस, और बी की जगह क्या लिख देंगे, 90 माइनस ए। तो इसका मतलब कितना होगा, साइन ए, और कोस 90 माइनस क्या होता है, कोस 90 माइनस का फॉर्मूला आपको पता है कि साइन होता है। तो इसका मतलब ये साइन, अब यहाँ पे ए की जगह क्या, थीटा की जगह ए आ जाएगा, और दोनों मान एक जैसे, एक प्लस है एक माइनस है, तो इसलिए अपने पास मान है वो इसके अंदर क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ये अपने पास मान है वो इसके अंदर क्या, शून्य हो जाएगा। तो इस नियम को अपने पास इसके अंदर क्या काम में लेते हुए अपने पास जो छोटे छोटे क्वेश्चन अपने पास शुरू के अंदर अपने को जो दे रखे हैं 8.3 के अंदर NCERT के अंदर,
उन क्वेश्चनों का आपको थोड़ा सा मैं अभ्यास करवाता हूँ। इस तरह के इसके अंदर के छोटे क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर 2 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर के ये दे दिया है साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री दे दिया है। यहाँ अपने पास इसके अंदर का साइन 18 बटे कोस 72 दे दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, दोनों में से एक कोई भी मान ले लीजिएगा आप। इसके अंदर का कोई भी आपने बस इसके अंदर मान ले लीजिएगा। जैसे आपने बस इसके अंदर का ये मैंने जैसे फॉर्मूला लिया है cos 90 माइनस थीटा, चाहे तो नीचे वाला मान ले लो चाहे इसके अंदर ऊपर वाला मान ले लो, जैसे आपको इजी लगे वैसे ले लेना। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे साइन 18 को मैंने वैसे वैसे लिख दिया है। और यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये जैसे मैंने फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कितना है, ये कोस थीटा है। तो नीचे वाली वैल्यू है, यहाँ पे थीटा की जगह 72 लिख लो। थीटा की जगह अगर 72 लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन 90 माइनस इसके अंदर कितना होगा 72। यहाँ पे एक फॉर्मूला ऊपर वाला या नीचे वाला कोई भी एक स्टेप को पकड़ दो आप, एक स्टेप को वैसे वैसे लिख लेना। अब यहाँ पे क्या कोस थीटा है, नीचे तो कोस वाला स्टेप ले लो। अब यहाँ पे जो थीटा है उस थीटा की जगह क्या ये 72 वाला ये मान लिख दो। यहाँ पे 72 लिखा है तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। तो हमारे पास इसके अंदर ये अपने पास इसके अंदर मान कितना आ जाएगा, साइन 90 माइनस अपने पास इसके अंदर कितना होगा, ये अपने पास इसके अंदर क्या 72 आ जाएगा। और अब अपने पास इसके अंदर क्या होगा, साइन 18। अब इसके अंदर क्या वापिस यही फॉर्मूला मत लगा देना आप लोग। अब 90 में से 72 घटाओ, तो 90 में से 72 घटाएंगे तो क्या होगा, ये साइन 18 डिग्री हो गया। दोनों मान एक जैसे, तो आपका आंसर कितना होगा, ये इसके अंदर 1 के बराबर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आप ऐसे करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए तो नीचे वाले मान को तो आप ऐसे वैसे रख लीजिएगा। और यहाँ पे आपने बस इसके अंदर क्या लिखेंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला, ये देखो इधर राइट साइड में साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह आपने बस इसके अंदर कितना 18 है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या थीटा की जगह 18 लिख लो। तो साइन 18 डिग्री और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब इस चीज़ को आप हल कर लो। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इस चीज़ को सीधा लिखना चाहें तो सीधा भी लिख सकते हैं। तो साइन 18, तो साइन 18 डिग्री अपने पास इसके अंदर किसके इक्वल होगा, 90 में से ये माइनस कर दो। तो 90 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये कोस 72 के इक्वल आ गया। तो इसका हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा, कोस 72 हो गया। और दोनों मान कटेंगे तो हमारे पास आंसर कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो थोड़ा सा इस तरह के प्रश्नों का अगर आप अभ्यास करेंगे तो आपको इसके अंदर कहीं भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या मैं दूसरे टाइप का जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या देखो, tan 26 बटे में कोट 64। सबसे पहले आप ये देखिए इन दोनों कोणों का योग 90 है या नहीं है। बटे में अगर मान है तो सबसे पहले अपने को देखना है कि इसके अंदर का ये जो अपने पास इसके अंदर मान आ रहा है वो इसके अंदर का इसके बराबर है या नहीं है। तो tan 26 को तो मैंने वैसे के वैसे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए कोट थीटा का फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला अपने पास साइड में लिख लेते हैं। तो कोट थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें जो नीचे वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप को मैंने पहले लिख लिया है, इस स्टेप को मैंने बाद में लिख दिया, इनको स्थान आपस में उल्ट दिया है। अब आपने बस इसके अंदर यहाँ पे कोट के अंदर कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो थीटा की जगह 64 लिख दीजिएगा। तो tan 90 माइनस 64 लिख देंगे। तो कोट 64 तो बिल्कुल वैसे वैसे रह गया। और 90 में से 64 घटाएंगे तो अपने वैसे मान कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला मान तो वैसे वैसे है और ये मान किसके बराबर होगा, tan 26 के बराबर हो जाएगा। दोनों मान आपके क्या होंगे, सेम होंगे। और जब मान एक जैसे होते हैं, जब भाग देते हैं तो इसके अंदर मान क्या आता है, 1 आता है। ये आपके पास में मान 1 आता है। यही क्वेश्चन अगर आपने इसके अंदर अगर इस तरह से पूछ लिया जाता है, tan 26 माइनस कोट 64 पूछ लेते, tan 26 माइनस कोट 64 पूछ लेते, तो ऐसी स्थिति अगर बनती तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, ये tan 26 को तो मैं बिल्कुल वैसे वैसे लिख दूंगा। पहले वाले में तो मान बटे में था। अब ये दोनों मान क्या है, इनका योग तो कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों कोणों का योग है वो तो 90 डिग्री है। और दोनों के बीच में क्या निशान, क्या माइनस का निशान होना चाहिए, माइनस का निशान होना चाहिए। तो कोट 64 किसके बराबर आ गया, tan 26 के बराबर आ गया। और tan 26 में से tan 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह का दोनों टाइप के क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन 100% पेपर के अंदर पूछा जाता है। 100% पेपर के अंदर के एक इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इनका थोड़ा सा भी अगर अभ्यास कर ले तो क्वेश्चन के अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है इस तरह के प्रश्न अपने पास में हल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसके अंदर क्या होगा, ये cos 78 माइनस साइन 22। सबसे पहले देखिए
ये साइन और कॉस में है, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है या नहीं है। अपने को सबसे पहले ये चीज़ देखनी है। अब आप दोनों में से कोई भी एक स्टेप लिख लीजिएगा, दोनों में से कोई भी एक स्टेप पकड़ लीजिएगा आप, चाहे तो बाद वाला स्टेप ले लीजिएगा चाहे पहले वाला स्टेप ले लीजिएगा। जैसे इसके अंदर क्या कोस 78 ले लिया मैंने, तो कोस 78, तो कोस थीटा किसके बराबर है, मैं उस बाद वाले स्टेप को पहले लिख लेता हूँ और पहले वाले स्टेप को बाद में लिख लेता हूँ। आपके फिर गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो इस तरह की मिस्टेक कर देते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा, इस तरह से करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर कभी भी गलती नहीं होगी। तो इसके अंदर क्या है, ये कोस थीटा, जैसे मैंने पहला वाला स्टेप ले लिया है तो कोस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे कितना 78 है, तो यहाँ पे मैंने 78 लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा, साइन 90 माइनस थीटा की जगह 78 लिख दिया। अब कोस 78 का तो कोस 78 हो गया, और 90 में से 78 माइनस कर दो, 78 में से माइनस करेंगे तो क्या होगा, 22 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये मान तो किसके बराबर हो गया, साइन 22 के बराबर हो गया, और ये मान क्या है, साइन 22 आई। एक मान को चेंज करना है, एक मान को वैसे के वैसे छोड़ देना आप, और बीच में दोनों संख्या एक जैसी है और बीच में निशान क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर प्लस होगा तब तो इसका डबल हो जाएगा, इसका दुगुना हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस कट के अपने पास आंसर क्या होगा, अपने पास में 0 आ जाएगा। तो एक तो इस तरह के जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या हुआ, आपकी बुक के अंदर के जो दे रखे हैं वैसे क्वेश्चन है। अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर क्या दूसरे टाइप के जैसे क्वेश्चन दिए हैं, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, ये इस तरह का क्वेश्चन दे दिया गया। अब देखिए tan A और tan B दो कोण दे रखे हैं, और A और B का योग अगर अपने पास इसके अंदर अगर 90 डिग्री है, आप थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चन के अंदर कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। A प्लस B का जोड़ है वो इसके अंदर 90 डिग्री है, और दोनों tan है और इनके बीच के अंदर क्या गुणा का निशान है, तो आप इसके अंदर क्या करो, tan A को तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, कुछ भी निशान नहीं है, डॉट लगा दे या गुणा लगा दे की बात है, और B की जगह अपने पास यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस A, तो इसमें क्या लिख देंगे, B की जगह 90 माइनस A, और tan A और tan 90 माइनस क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला किया है, tan 90 माइनस क्या होता है, कोट थीटा होता है, ये कोट थीटा होता है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या, यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ गया, ये आ गया, और tan और कोट, tan A और कोट A क्या होता है, 1/10 होता है, और दोनों मान आपस में क्या होगा, एक जैसे हैं, ये कटेंगे तो आपस में इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, दोनों tan अगर इंटू के अंदर दे रखे हैं, गुणा का निशान है, और इन कोणों का योग, जिन कोणों का योग 90 डिग्री है, जिन कोणों का योग 90 डिग्री है, उन स्टेप को आप एक साथ ले लीजिएगा। इन स्टेप को हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। तो इन स्टेप को अपने पास इसके अंदर एक साथ लेंगे तो इसके अंदर कितना हुआ, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, और tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री, इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। जिन कोणों का योग 90 डिग्री है उन tan वाले दोनों स्टेपों को हम एक साथ लिख लेंगे। अब इसके अंदर क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पेपर के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब आपने बस इसके अंदर का ये माना गया, अब आपने बस इसके अंदर का वही फॉर्मूला लगाओ, tan थीटा, ये देखो फॉर्मूला, tan थीटा इजिकल टू कितना है, कोट 90 माइनस थीटा, tan थीटा इजिकल टू, मैंने tan को इधर लिख लिया, कोट को मैंने उस साइड उल्टा कर दिया है। अब यहाँ पे देखो पहला मान तो मैंने वैसे ही लिख दिया है, और दूसरा मान जो है यहाँ पे थीटा की जगह मैं 42 डिग्री लिख देता हूँ। तो थीटा की जगह 42 डिग्री लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, कोट का कोट, यहाँ तो tan है, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, tan थीटा इजिकल टू कोट 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे tan थीटा की जगह लिख दिया, यहाँ पे कोट आ गया, और इसके अंदर क्या लिखूंगा, 90 में से 42 माइनस कर दूंगा, तो tan 42 डिग्री, और इसके अंदर क्या हुआ, ये कोट कितना हो गया, 90 में से 42 माइनस करूँगा तो कितना हुआ, 48 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये कितना आ गया, कोट 48 डिग्री आ गया, इसको एक ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसे ही tan 23 डिग्री और इंटू, ये डॉट का लिया, कोई भी निशान नहीं लगाया, इसका गुणा का निशान माना जाता है, गुणा को इंटू बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे थीटा की जगह 67 लिख लीजिएगा, तो थीटा की जगह अगर 67 लिखेंगे तो यहाँ पे भी थीटा की जगह 67 लिख लेंगे, तो इसका हमारे पास इसके अंदर ये तो कितना होगा, 67 हो गया, और ये कोट 90 में से 67 माइनस करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा, ये 23 आ जाएगा। तो इसका हमने हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 10, ये कोट 23 हो गया, सॉरी
अब इसको अपने पास हल करेंगे तो क्या होगा, tan 48 और गुणा 1/tan 48 और tan 23 और गुणा 1/tan। कोट और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये अपने को फार्मूला पता है आप लोगों को। आप सीधा भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कोट थीटा इजिकल टू 1। इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। tan और कोट एक दूसरे के क्या व्युत्क्रम होते हैं, 1/tan तो कोट होता है, 1/कोट क्या होता है, tan होता है। इसलिए इसके अंदर आप सीधा भी इसको 1 लिख सकते हैं। तो ये आपस में क्या कैंसिल होगी, ये आपस में कैंसिल होगी, तो 1 × 1 बराबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन के अंदर का आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या होगा, स्पेशली अपने पास में ध्यान से कीजिएगा। अब इसके अंदर देखिए, बड़े क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह का क्वेश्चन आता है, sin 2a = cos a - 18 डिग्री, और 2a अपने को न्यून कोण दे दिया है। 2a अपने को न्यून कोण दे दिया। न्यून कोण कौन सा होता है, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। जो 90 डिग्री कोण से 90 डिग्री से छोटा होता है, समकोण से छोटा होता है, वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल कहलाता है, न्यून कोण बोलते हैं इसे। तो इसका हमारे पास क्या, देखो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करो, तो sin थीटा = किसके इक्वल है, cos 90 - थीटा। तो यहाँ पे देखिए sin थीटा = कितना होगा, cos 90 - थीटा। दोनों कोणों को आपको एक जैसा बनाना है, तो सबसे पहले देखिए जो न्यून कोण आपको दिया हुआ है उसके ऊपर वो फॉर्मूला लगा दो। sin थीटा = क्या होगा, cos 90 - थीटा। तो cos 90 - थीटा, तो इसका हमारे पास sin थीटा = cos 90 - थीटा। तो यहाँ पे इसके अंदर देखो, यहाँ पे कोण कितना दिया है, ये 2a दिया है, तो इसकी जगह 2a लिख देंगे। तो cos 90 - 2a, cos 90 - इसके अंदर क्या लिख देंगे, 2a लिख देंगे। अब इस चीज को अपने पास इसके अंदर क्या कीजिएगा, तो sin 2a = क्या होगा, ये अपने पास मान है, तो ये मान है उसको आप वैसे वैसे लिख देंगे a - 18 डिग्री, और sin 2a की जगह अपने पास इसके अंदर ये मान लिख देंगे, sin 2a की जगह ये मान लिख देंगे। तो cos 90 - 2a, cos 90 अपने पास इसके अंदर क्या 2a लिख देंगे। अब दोनों साइडों के अंदर क्या जब हल करते हैं तो क्या cos से cos खत्म हो जाता है। बड़ी क्लासों में हम ये चीज पढ़ेंगे, इसके अंदर क्या cos से cos कैंसिल नहीं करते, दोनों साइडों में क्या cos इनवर्स लेने पे ये स्टेप खत्म होता है। तो इसको आप कैंसिल करके छोड़ना नहीं है, आप सीधा इसके अंदर क्या दोनों साइडों में क्या है, ये cos की टर्म है वो छोड़ देना, एक जैसी जो टर्म होती है उसको छोड़ देना। अब इसके अंदर क्या ए वाले कोण है उनको तो एक तरफ ले आइए, तो ए तो आपका सेम है, ये 2a जब आपके बराबर के दूसरी साइड में जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा। 90 वो इसके अंदर क्या होगा, ये डिग्री तो वैसे वैसे रहेगा, और ये 18 डिग्री जब बराबर की साइड में आएगा तो इसका निशान फिर वापस चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 108 डिग्री, और 2a में a प्लस करते हैं तो क्या होता है, 3 ही आता है। तो a बराबर कितना होगा, 108 डिग्री बटे में 3, और 108 में 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 36 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के 3-4 क्वेश्चन है अपने बुक के अंदर, ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको अभ्यास करवा देता हूँ, एक बार इसके अंदर गए द्वारा इसको वीडियो को देख के, और फिर इसके बाद में खुद अपने पास आप प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो tan a बराबर कोट भी दिया है, अब आपको सिद्ध करना है कि a + b है वो 90 डिग्री है, a + b है वो अपने पास में 90 डिग्री है। तो tan a को तो वैसे वैसे ले लिया आपने। अब यहाँ पे देखिए कोट b का फॉर्मूला कौन सा है, ये कोट थीटा, ये फॉर्मूला ले लो, एक साइड ले लो ना कोई भी आप, तो कोट थीटा बराबर क्या होगा, tan 90 - थीटा। यहाँ पे देखिए कोट थीटा किसके बराबर है, tan 90 - थीटा। तो tan a बराबर अपने पास इसके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या लिख देंगे, ये इसके अंदर क्या होगा, ये फॉर्मूला है कोट या थीटा की जगह यहाँ पे क्या b लिख देंगे, तो थीटा की जगह b लिखेंगे तो क्या आएगा कोट, ये इसकी जगह अगर मैं b लिख दूंगा तो इसका मतलब कितना होगा tan 90 - b, यहाँ पे थीटा की जगह b लिखा है तो b लिख दूंगा। अब ये tan है, इसको आप इसके इक्वल कर दो, तो कोट b को क्या लिख दोगे, कोट b की जगह अपने पास ये मान लिख देंगे, तो tan 90 - b। अब दोनों साइड में एक जैसी संख्या आ जाती है तो ये संख्या आपस में क्या कैंसिल हो जाती है, इसको कैंसिल करता ही नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये इसका tan इनवर्स लेने पे ये संख्या कैंसिल की जाती है, इसको सीधा छोड़ देना, आपको काटना नहीं है। काटने का मतलब तो होता है ये संख्या इसके इंटू में, तो a बराबर कितना होगा
90 माइनस बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, तो यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम या यही हमें सिद्ध करना था। जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब इसी टाइप का देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है। अब 4a अपने को न्यून कोण दे रखा है, 4a अपने को न्यून कोण दे रखा है। न्यून कोण कब लेगी 90 डिग्री से छोटा है। तो अपने पास देखिए आप लोगों को दोनों मानों को एक जैसा बनाना है, तो सेक का फॉर्मूला कौन सा ये है, तो सेक का फॉर्मूला ये अपने पास इसके अंदर, तो सेक थीटा बराबर क्या है, ये देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। अब ए की जगह ये जो कोण थीटा दे रखा है, थीटा की जगह क्या लिख देंगे अपने, ये लिख देंगे 4a। तो सेक ये इसकी जगह अगर 4a लिखेंगे तो अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या बन जाएगा, ये अपने पास इसके अंदर का रिजल्ट क्या बन जाएगा, सेक 4a, ए की जगह 4a लिख दो थीटा की जगह, और कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह 4a लिख लो। तो ये स्टेप तो आपको वैसे के वैसे लिखना है, a माइनस 20 डिग्री, और इस मान की जगह अपने पास इसके अंदर का ये मान कोसेक वाला लिख देंगे। दोनों मानों को आप एक जैसा बना लेना, 90 माइनस 4a, और दोनों साइडों के अंदर क्या कोसेक एक जैसा है, इसको अपने छोड़ देंगे। तो इसमें हल करेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 4a बराबर क्या हुआ a माइनस 20। अब a वाले पद है उनको तो एक तरफ ले आओ, ये तो वैसे वैसे है, और ये जब 4a इधर आएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। 90 डिग्री अपने पास इसके अंदर क्या वैसे वैसे है, और 20 डिग्री माइनस वाला मान जब बराबर की दूसरी साइड में आएगा तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। अब 90 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 डिग्री बराबर कितना होगा 5a। अब इसको आप हल कर लीजिएगा, तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का देखिए मान किस तरह से आएगा, a बराबर कितना हुआ 110 बटे में 5, 110 के अंदर क्या 5 का भाग दे दीजिएगा, तो a बराबर हमारे पास क्या क्वेश्चन के अंदर कितना होगा आप देख लीजिएगा, ये 22 डिग्री अपने पास में आंसर आ जाएगा। भाग लेने में कोई त्रुटि मत कर देना, ये बहुत से बच्चे हैं उसके अंदर के भाग लेने में गलती कर जाते हैं, तो ये चीज़ स्पेशली अपने को ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर का आपकी बुक के अंदर और दे रखा है। इस तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन बना के आप लोगों को सिखा देता हूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बाई चांस आ जाता है तो त्रिभुज ABC में अपने को सिद्ध करना है b प्लस सी बटे 2 साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कोस a बटे 2। एक ही तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का हुआ इतने आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर दोगे। अब देखिए सबसे पहले अपने को पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग अपने पास इसके अंदर 180 डिग्री होता है। अब आपने को क्या पूछा है, यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 के लिए साइन का मान पूछा है, तो यहाँ पे जिसका मान पूछा गया है उसको तो एक तरफ रख लो और बचे हुए मान को अपने पास इसके अंदर के दूसरी साइड में ले जाओ। यहाँ पे b प्लस सी बटे 2 पूछा है तो b प्लस सी को इधर रख लो, बचाओ जो कोण है उसको आप दूसरी साइड में ले जाओ। अब यहाँ पे b प्लस सी के बटे में 2 है तो दोनों साइड के अंदर क्या करो आप 2 से भाग दे दो, तो दोनों साइड से 2 से भाग दे देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर मान कितना होगा b प्लस सी बटे 2। अब 180 में जब 2 का भाग देंगे तो क्या होगा 90 डिग्री आ जाएगा, और माइनस a में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर क्या होगा ये अपने पास इसके अंदर क्या a बटे 2 आ जाएगा। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या आपको ये दोनों साइड में क्या दिया साइन लेना है, यहाँ पे साइन है तो दोनों साइड के अंदर हम क्या करेंगे साइन ले लेंगे। तो b प्लस सी बटे 2 इसका साइन ले लिया, और राइट हैंड साइड में जो स्टेप है 90 माइनस a बटे 2 इसका भी साइन ले लेंगे। दोनों पक्षों में हम साइन ले लेंगे, क्यों आपने को यहाँ पे देखो साइन दिया हुआ है, साइन दिया हो तो साइन ले लेना, कोस दिया हो तो कोस ले लेना। अब साइन b प्लस सी बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ये पूरा एंगल है वो इसके अंदर क्या होगा a बटे 2 थीटा की तरफ व्यवहार करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा कोस a बटे 2। ये हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम, इति सिद्धम, या ये हमें सिद्ध करना था। अब यही क्वेश्चन अगर अपने पास अगर ऐसे आ जाता है, यहाँ पे अगर कोस दे दे तो यहाँ पे इसके अंदर कितना हो जाएगा अपने पास इसके अंदर क्या साइन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, b प्लस सी बटे 2 ये 90 माइनस a बटे 2, और दोनों साइड के अंदर हम क्या दिया है कोस दिया है तो इसके अंदर क्या करेंगे कोस ले लेंगे। दोनों साइड के अंदर अपने क्या करेंगे कोस ले लेंगे, यहाँ पे भी कोस ले लिया, यहाँ पे भी कोस ले लिया।
और इस साइड के अंदर तो cos का cos आ गया, और cos 90 माइनस क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, और थीटा का मतलब ये जो कोण 90 के माइनस में है वो थीटा हो गया, तो ये बटे 2 के बराबर आ गया। ये आपके पास में इसके अंदर का आपका प्रश्न बन जाता है। अब ऐसे ही देखिए बोर्ड के अंदर का एक बार पेपर के अंदर का क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया था कि tan a प्लस बी बटे 2 का मान पूछ लिया। अब अपने को सिद्ध करना है कि इसके अंदर क्या होगा, ये इसके बराबर आएगा। तो तरीका होगा वही तरीका है। फिर देखिए आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सभी क्वेश्चन को एक ही तरीके से हल करना है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समझ के करिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी बटे 2 पूछा है, तो यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो a प्लस बी को तो आप इधर रख लो, बचे हुए कोण है उसके अंदर का उसको दूसरी साइड में ले जाओ। यहाँ पे छोटी सी बिंदी जरूर लगा दिया करो ये डिग्री के लिए। तो यहाँ पे a प्लस बी पूछा है, तो a प्लस बी को इधर रख लो, बचे हुए कोण को अपने पास दूसरी साइड में ले जाइएगा। अब अपने पास इसके अंदर a प्लस बी के बटे में कितना है, 2 है, तो इसके बटे में भी 2 कर दीजिएगा। तो a प्लस बी बटे में 2, a प्लस बी बटे 2, 180 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, और माइनस c का आधा करेंगे तो c बटे 2 आ जाएगा। अब दोनों साइड के अंदर अपने पास यहाँ पे क्या tan है, तो इसके अंदर दोनों साइड में tan ले लेंगे। तो a प्लस बी बटे में 2, इसका भी tan ले लेंगे, और ऐसे ही राइट हैंड साइड कितनी है, 90 माइनस c बटे 2, इसका भी हम क्या करेंगे, tan ले लेंगे। और ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी बिल्कुल वैसे वैसे रह जाएगी। और tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है। तो इसका मतलब ये कोट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, ये मान आ जाएगा, थीटा की जगह ये c बटे 2 आ जाएगा। ये हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम किसी भी प्रश्न को अपने आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस तरह के आपने बस इसके अंदर क्या, मैं निरंतर आप लोगों के साथ में थोड़ा थोड़ा करके 25 आधे घंटा, या कोई बाई चांस टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा चला तो 35-40 मिनट की भी हो सकती है क्लास। इसके अंदर का भी निरंतर आप लोगों के साथ में इसके अंदर का मेरा प्रयास रहेगा कि बसंत पंचमी से पहले आप लोगों को हाफ ईयरली के बाद का सारा सिलेबस कवर करवा दूँ। तो इसके अंदर का 10th क्लास की इसके अंदर के जो भी स्टूडेंट है आपके नियर बाई जितने भी हैं आसपास के अंदर दूसरे स्कूलों में जो पढ़ते हैं या कोई गवर्नमेंट स्कूलों में जिस तरह से पढ़ते हैं, तो उनके साथ में भी आप इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर का मैं अपने साथी अध्यापकों के से भी निवेदन करूँगा, इसके अंदर का जो कमज़ोर विद्यार्थी है या इसके अंदर का थोड़ा सा जो लीडिंग कैंडिडेट है वो भी इसके अंदर का निरंतर उसके अंदर क्या होगा, बोर्ड के पैटर्न से इसके अंदर का मैं छोटे मोटे क्वेश्चनों का अभ्यास है वो निरंतर कराता रहूँगा, ताकि इसके अंदर का अपने पास में बच्चों का जो मनोबल है वो थोड़ा सा बढ़े और उनकी बढ़िया परफॉर्मेंस आए। तो आप लोग इसके अंदर का होगा थोड़ा सहयोग करेंगे और इसके अंदर का होगा इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके अंदर का लाल घंटी अगर इसके अंदर का बटन अगर दबाएंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन है, उसके अंदर क्या होगा, जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको निरंतर आता रहेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, मैं बोर्ड तक आप लोगों के साथ में प्रॉमिस करता हूँ कि कोई विशेष ही परिस्थिति हुई तो बात अलग है, अदरवाइज मैं इसके अंदर का 20-25 मिनट की वीडियो 10th क्लास की निश्चित तौर पर डालता रहूँगा। ऑल द बेस्ट।